हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर यानी एलपीएससी की ओर से रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई वेरियस टेक्निकल पदों के लिए, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। हेवी व्हीकल ड्राइवर्स के लिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसका नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट एंड नोटिस में। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। वैकेंसी जो निकाली गई टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन बी टर्नर, फिटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग और हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल गया। ये आगे एडवर्टीजमेंट आपको दिया हुआ है जिसमें आपको सारी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आपको 12 अगस्त 2025 मंगलवार से बनना शुरू होंगे। 26 अगस्त 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है। हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम के समीप वलीमला और बेंगलुरु में स्थित एलपीएससी यूनिट के लिए निम्नलिखित पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो नेम ऑफ पोस्ट, तो मैकेनिकल की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट जिनको 7th पे कमीशन के लेवल 7 में अपॉइंट किया जाएगा। 44,900 से 1,42,400 की स्केल मिलेगी। इसमें मैकेनिकल की 11 वैकेंसी है, जिसमें बलाईमला में 8 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 3 वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखोगे तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो फर्स्ट डिवीजन के साथ पास आउट होना जरूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक है जो कि बलाईमला में, इसमें भी कैंडिडेट के पास में 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर अगली जो वैकेंसी है वो सब ऑफिसर की है, ये अपने से संबंधित नहीं है, इसकी एक वैकेंसी है। फिर आगे आ गया जो अपना है टेक्नीशियन बी लेवल, यहाँ पे 3 में अपॉइंट किया जाएगा। पे स्केल आप बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए मिलेगी। टर्नर की एक वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई, एनटीसी, एनईसी, टर्नर ट्रेड में एनसीवीटी से होने जरूरी है। कैंडिडेट 10th पास आउट होना ही होना जरूरी है। इसके साथ आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फिटर की 4 वैकेंसी है, जिसमें वलीमाला में 2, बेंगलुरु में 2। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई, एनटीसी या एनईसी का, फिटर ट्रेड में एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इसकी एक वैकेंसी निकालेगी, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई या एनईसी होनी जरूरी है। हेवी व्हीकल ड्राइवर की 2 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस है हेवी व्हीकल चलाने का होना जरूरी है। इनको भी यहाँ पे लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। और लाइट व्हीकल ड्राइवर्स की भी 2 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है 3 साल का कम से कम। और लाइसेंस भी कैंडिडेट के पास में होना है यहाँ पे जरूरी। पोस्ट है वो टेम्परेरी है, लेकिन ये अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना यहाँ पे रखी गई, यानी कंटिन्यू है। पोस्ट तो हालांकि जो टेंटेटिव है, लेकिन ये कंटिन्यू है वो चलती रहेगी, एक जो परमानेंट नौकरी की तरह ही लंबे समय तक चलती रहेगी। सभी प्रकार के जो पद है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो 35 वर्ष रखी गई है। मिनिमम एज 18 वर्ष है। जो SC ST OBC का कैंडिडेट है उसमें इसको छूट है, उसका भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। आगे अपन चलते हैं तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, उसके लिए अब सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी दे रही है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में होगी, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, जिसमें सिर्फ जो पद संख्या 792, 93, 95, 96 और 97 के लिए कंडक्ट की जाएगी। ओनली जो एक 794 नंबर की जो वैकेंसी है, पोस्ट नंबर है, उसके लिए ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी सभी में ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है होने वाले हैं, जिसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। रिटन एग्जाम में जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें 5 गुना कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी आप चेक कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिटन एग्जाम में 80 में से 32 मार्क्स और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिटन टेस्ट में 80 में से 24 और स्किल टेस्ट में 100 में से 40 नंबर कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। तो ये तो हो गया इसका सारा यहाँ पे
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। अब यहाँ पे जो 793 नंबर की वैकेंसी है वो अपने से संबंधित नहीं है, तो इसके बारे में अपने यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्कशन है वो यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। 798 और 99 की बात करें तो ड्राइवर्स के लिए, तो इसमें कैंडिडेट के लिए 100 मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगे, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी, 120 मिनट का टाइम है वो यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे आपको इसका सिलेबस है वो भी आप लोगों को दे रखा है। यदि आप ड्राइवर्स के पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी ट्रेड टेस्ट है वो कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे है 750 रुपए रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपए यहाँ पे रखी गई है। यानी उनको पेड तो सभी को 750 रुपए करने हैं, लेकिन उसके बाद जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो फी है उसका यहाँ पे पूरा शुल्क है वो वापिस से पेड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका फी का पेमेंट है वो रखा गया है। 795 से 799 के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी है वो रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड यहाँ पे करने हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है वो 26 अगस्त 2025 तक रखी गई है। नीचे आप ये एग्जिट देख सकते हो जो कि फिटनेस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपको तैयार करवा के लेके जाना है। तो ये अभी इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो इसके रिटर्न एग्जाम वगैरह है उसको यहाँ पे है वो क्वालिफाई करना जरूरी। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा या ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप के क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।